कोरोना की तीसरी लहर आने में भले ही अभी कुछ देर हो और भगवान करे आए भी ना, लेकिन इसको लेकर ग्वालियर अंचल में सरकारी स्तर पर की जा रही तैयारियों के अलावा निजी स्तर पर भी एक फील्ड फोर्स तैयार की जा रही है जो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सक्षम होगी, अनुभवी होगा, क्योंकि यही स्वास्थ्य का मैदानी अमला कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मरीजों की सेवा करके चुनौतियों को स्वीकार कर चुका है। ये कहना है VISM के चेयरमैन सुनील राठौर का, जो पिछले काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र और पीड़ित मानवता की सेवा में लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मानवता की सेवा कर रहे नर्सिंग छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मानवता का सच्चा सेवक बताया। ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर बहुत घातक रही थी। लोग एक एक बेड, अस्पताल, दवाई, नर्सिंग स्टाफ की कमी और अन्य संकटों से जूझ रहे थे। ऐसे में फील्ड में उतरे हुए मेल और फीमेल नर्सिंग स्टाफ ने ही मरीजों को ढाढ़स बंधाया और उनकी सेवा की। ग्वालियर के जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर में गुरुवार को आज एक ऐसा ही अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 450 मेल और फीमेल प्रवेशार्थी नए फील्ड फोर्स के नर्सिंग स्टाफ को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि इस नर्सिंग कॉलेज के मेल फीमेल स्टाफ ने शपथ भले ही आज ली है, लेकिन उससे पहले वो अपना अनुभव और सेवा देकर अपने दायित्व और धर्म को बखूबी निभा चुके हैं। मेल फीमेल नर्सिंग स्टाफ की शपथ होने के बाद उत्साहित JNIR के निदेशक पूरी तरह उत्साहित हैं और उनका दावा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर का सामना ग्वालियर वासी फिर से करेंगे तो उनका स्टाफ और टीम पूरी तरह से सेवा करने के लिए तत्पर है और उनका पुराना अनुभव भी उनके साथ है। मैं अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हुए चिकित्सकीय क्षेत्र के मानकों का न केवल पालन करूंगी वरन उनको नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। कि घोर अंधकार हो, आंधी और तूफान हो, हवा तेज चल रही हो, दीपक जलाना हो, कैसे जलाओगे? तुम्हारे पास साधन भी नहीं है, माचिस या कुछ पास में नहीं है, कैसे दीपक जलाओगे? मुझे लगता है नर्सिंग की दुनिया के जो कोरोना के बीच के अनुभव है उसी दृश्य की पुनरावृत्ति है। और उन्होंने कहा कि साधनों से, संकेतों से जो शपथ ली जाती है उससे बड़ी शपथ होती है कि शरीर है, इसके भीतर भी कुछ जलाया जा सकता है, वो है आत्मविश्वास। VISM हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती हुए। हालात ये थे कि उनके परिजन भी उनसे मिलने के लिए, उनको खाना देने के लिए डर रहे थे। उस वक्त हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स और नर्सिंग का स्टाफ पूरी दम से, बिना डरे, बिना भय के बच्चों, उन लोगों की सेवा में लगा हुआ था। समय बदल रहा है। एक समय था जब तोप से लड़ाई लड़ी जाती थी, अब ऐसा समय आ रहा है कि जब बायोलॉजिकल युद्ध होंगे तो उस वक्त सबसे सशक्त जो हमें राष्ट्र के लिए ज़रूरत होगी, राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरत होगी, एक शक्ति की ज़रूरत होगी, वो नर्सिंग, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की ही होगी। ये आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें विशेषकर नर्सिंग के भाई और बहनों ने जो सेवा की शपथ ली है, गर्व इस बात के लिए है कि जिनने शपथ आज ली है वो परीक्षा पहले दे चुके कोरोना के बीच में। और VISM के जो छात्र छात्रा थे, डॉक्टर्स थे और उनके मैनेजमेंट के लोगों ने कोरोना में जो सेवा की, इस शपथ के बाद कई बार प्रयोग होते हैं, उनने पहले ही वो उस प्रयोग में पास हुए हैं। और ऐसे लोगों के शपथ ग्रहण में उपस्थित होना, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं।
दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें ब्रह्मास्त्र के रूप में ये नौजवान भाई और बहन देश की सेवा में रत रहेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास भी है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। आज 4 बैच हमारे कोरोना काल में उनका शपथ ग्रहण नहीं हो सका था। आज 4 बैच का इकट्ठा शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री दर्जा श्रीमती इमरती जी विशेष अतिथि थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री माननीय श्री जयवंत सिंह पवैया जी ने की। और आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल साहब हमारे मध्य रहे। लगभग 450 बच्चों ने ओथ ली है। और जिस तरह से कोरोना काल का जो समय था, पहले हम लोग इतना नहीं समझते थे, एक नर्स समझते थे, लेकिन कोरोना काल ने ये बता दिया कि अगर नर्सिंग सेवाएं अच्छी हैं तो मरीज अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक डॉक्टर के लिखी हुई दवाई को कम से कम 30 नर्सिंग वाले बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज ऐसे पुनीत कार्य में हमारे अतिथि और शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति हमारे परिसर में आए, तो उनको भी हमारा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मीडिया बंधुओं को भी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, जिससे लगे कि नर्सिंग वाले वास्तव में आज के हीरो हैं। मैं तो अभी भी कोरोना के लिए तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हमारा 24 बिस्तर का आईसीयू तैयार है, डॉक्टर्स तैयार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास तैयार हैं, 100 बिस्तर पे ऑक्सीजन देने के लिए मैं तैयार हूँ और कैसा भी पेशेंट हो मैं उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए तैयार हूँ। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।